हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस का बायो का चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे आज हम कवर करेंगे। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज़ द ओड वन आउट। यानी इसमें से हमें सबसे अलग पहचानना है कौन सा है, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, सी एन जी। तो देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों तो क्या है, पेट्रोलियम, कोल और सी एन जी तो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, बाय हीटिंग चार्जेबल सेल्स, बाय बॉइलिंग वाटर, बाय पुशिंग पिस्टन्स, बाय हीट एनर्जी, एनी ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, बाय बॉइलिंग वाटर। वाटर को बॉईल करके स्टीम बना के हम किससे, उससे कौन सी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं उसको। और ये कहाँ यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द गिवन इज ए कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इनमें से हमें बायोगैस कंपोनेंट बताना है, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका राइट आंसर है मीथेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। यानी इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है, वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, गोबर गैस, ठीक है। तो गोबर गैस बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, इसका एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, द पॉपुलर नेम ऑफ बायोगैस इज, गोबर गैस, मार्स गैस, इथेन गैस, हीलियम गैस। यानी गोबर गैस का जो पॉपुलर नाम दूसरा नाम है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन, गोबर गैस। नेक्स्ट, द कंट्री ऑफ विंड्स इज, यानी विंड, कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, नीदरलैंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दीज। यानी सारी की सारी क्या है ये, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है, हाइड्रोजन एनर्जी वाटर से मिलती है, और विंड एनर्जी हमें मिलती है हवा से, विंड से मिलती है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज, थर्मल पावर प्लांट में हम इन चारों में से कौन सी चीज़ को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, वाटर, यूरेनियम, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर, सन, यूरेनियम, फॉसिल फ्यूल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन, ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशियन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, प्रेशर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, टाइड्स अराइजिंग आउट इन द ओशियन। यानी हमें बताना कि ओशियन की जो थर्मल एनर्जी है वो इन चारों में से किसकी वजह से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन, एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन, द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल is more in rainy season since damp air would mean more air mass hitting the blades, depends on the weight of the tower, depends on the wind velocity, can be increased by planting tall trees close to the tower। यानी विंड मिल जो होती है ना, हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है वो तो उसे बोलते हैं विंड एनर्जी। और विंड मिल होता है ऐसे बड़ा सारा चक्कर से लगे रहते हैं उसके, ऐसे होता है विंड मिल, जो हवा आती है ना तब ये घूमता है। तो इसी के बारे में बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री, डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। यानी जो पावर हम विंड मिल से जनरेट करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है, विंड वेलोसिटी, यानी हवा कितनी तेज़ी से आ रही है, जितनी तेज़ी से हवा आएगी उतनी तेज़ी से वो घूमेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व, द गैसियस फ्यूल विच हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज, यानी इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी, बायोगैस। इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल इज, लेस कैलोरीफिक वैल्यू, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन, लेस कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कोई भी गुड फ्यूल हो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन, थर्मल पावर प्लांट्स यूजेस डैश एंड डैश टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्मल पावर प्लांट में इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी एंड नेचुरल गैस, कोल, सीएनजी एंड नॉन नेचुरल गैस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन, सोलर एनर्जी इज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम, यानी हमें सोलर एनर्जी इनमें से किससे मिलती है, हीलियम, सन, कोल, वेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, सन। सन से हमें क्या मिलती है, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन, जियो थर्मल एनर्जी इज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जियो थर्मल एनर्जी हमें किससे मिलती है, हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ, कोल्ड स्पॉट्स अबाउ द अर्थ, हॉट स्पॉट्स अबाउ द अर्थ, कोल्ड स्पॉट्स अंडर द अर्थ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन, हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन,
चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज़। नेचुरल गैस में इनमें से क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 मीथेन। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज। यानी पानी से बिजली कहाँ बनती है? न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड प्लांट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ दिस इज यूज टू रन टर्बाइंस इन थर्मल पावर प्लांट। यानी थर्मल पावर प्लांट में टर्बाइंस को घुमाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ होती है? वाटर, कोल, स्टीम, आइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 कोल। नेक्स्ट, द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर क्या आएगा? डिपेंड्स ऑन द विंड्स वेलोसिटी। यानी विंड मिल को घुमाने के लिए विंड मिल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? विंड की वेलोसिटी के ऊपर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने बायो के चैप्टर से किए हैं, जिसका नाम था सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो आज तक डी ट्रिपल टी नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछे गए वो सारे हमने कवर किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।